नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टोकोनॉमिक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरओसीई के बारे में। लेकिन इससे पहले के वीडियो में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई के बारे में जाना। आरओई से हमें पता चलता है कि कंपनी इक्विटी यानी इन्वेस्टर्स और ओनर के पैसों पर कितना रिटर्न बना रही है। लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए डेब्ट मतलब कर्जा भी तो लिया होता है। तो हमें ये कैसा पता चलेगा कि कंपनी ने लिए हुए डेब्ट का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर रही है या नहीं। तो ये जानने के लिए आरओसीई का इस्तेमाल होता है। तो आरओसीई क्या होता है ये जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे हिट करें। तो आइए देखते हैं कि आरओसीई क्या होता है। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एक प्रॉफिटेबल रेशियो है जो ये बताता है कि कंपनी अपने सभी एम्प्लॉय पर कितना प्रॉफिट बना रही है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल इस्तेमाल कर रही है। जब हम किसी भी कंपनी को शुरू करते हैं तो उसमें हमें पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कैपिटल की। अब उस कैपिटल की ज़रूरत कैसे पूरी कर सकते हैं उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं राम नाम का एक आदमी है, उसे कंपनी स्टार्ट करनी है एबीसी लिमिटेड। उसके लिए उसे 1000 रुपये चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 500 रुपये ही है। इस समय राम अपने दोस्त से मदद लेगा और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराएगा और उसे शेयर होल्डर बनाएगा या उससे कर्ज लेगा। तो राम का दोस्त श्याम एबीसी लिमिटेड में 300 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो अब राम के पास टोटल 800 रुपये हो गए। ठीक है, लेकिन अभी भी राम को 200 रुपये चाहिए। तो वो 200 रुपये लेने के लिए राम बैंक के पास जाएगा और 200 रुपये का कर्ज लेगा, जिसे उसे बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। यहाँ पर श्याम कंपनी का शेयर होल्डर है, इसलिए राम को उसको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि श्याम कंपनी में 30% का पार्टनर है और वो कंपनी में प्रॉफिट और लॉस में 30% का हिस्सेदार रहेगा। तो अभी कंपनी के पास टोटल 1000 रुपये हो गए बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, 500 रुपये राम के पास थे, 100 रुपये श्याम ने इन्वेस्ट किए और 200 रुपये बैंक ने कर्जा दिया। ठीक है, अब इस 1000 रुपये के साथ कंपनी अपना बिजनेस करती है और एक साल में ये 1000 रुपये से 1500 रुपये कमाती है, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाती है। तो यहाँ पर आरओसी 50% होगा, क्योंकि जो कंपनी में 1000 रुपये का टोटल इन्वेस्ट हुआ था उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने प्रॉफिट करके 1500 रुपये कर लिया है। इजी लैंग्वेज में समझे तो आरओसी हमें किसी भी कंपनी के बिजनेस में लगे सारे पैसों के बदले कंपनी कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्वेस्टर द्वारा आरओसी रेशो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे अच्छा रेशो है। इसकी मदद से इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये फैसला लेना आसान होता है। तो अभी हम देखते हैं कि आरओसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आरओसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आरओसी इक्वल्स टू ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर ये ईबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। वो हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका मतलब होता है कि शेयर में लगा पूरा पैसा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी कंपनी का आरओसी कैसे निकालते हैं हम अभी वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक एबीसी लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल लिया है जिसका टोटल एसेट 100 करोड़ है, करंट लाइबिलिटीज 10 करोड़ है और ईबिट 20 करोड़ है। तो इस कंपनी का आरओसी अगर हमें निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ईबिट। ठीक है, ईबिट कितना है? 20 करोड़। तो ईबिट 20 करोड़ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट 100 करोड़ है और करंट लाइबिलिटीज 10 करोड़ है। तो 100 - 10 जब करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90 करोड़। ठीक है, तो ईबिट कितना है? 20 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 90 करोड़। तो जब हम 20 डिवाइडेड बाय 90 करोड़ करेंगे तो हमारे पास बचेगा 22%। ठीक है, समझ समझ आ गया दोस्तों 22% कैसे आया हमारे पास? ठीक है, तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी का आरओसी करीब 22% निकला है। इसका मतलब कंपनी में लगे हर 1 रुपए के बदले कंपनी ने 22% तक का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा आरओसी है।
हालांकि अब आपको आरओसीई को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पर किसी भी कंपनी का आरओसीई बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आरओसीई और आरओई में क्या डिफरेंस है। आरओसीई और आरओई ये दोनों किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंपॉर्टेंट रेशो है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं कि आरओई और आरओसीई एक दूसरे से कैसे अलग है। तो आपको बता दें कि आरओई से हमें किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट किया ये जानकारी देता है। लेकिन आरओसीई से हमें शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ साथ कंपनी ने लिए डेब्ट यानी कर्जे पर भी कितना रिटर्न जनरेट किया ये जानकारी देता है। अभी हम देखते हैं कि कोई स्टॉक बाय करते समय आरओसीई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो आरओसीई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जिसका उपयोग कोई कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर रही है ये देखने के लिए किया जाता है। ज़्यादा आरओसीई वाली कंपनी ये सिग्नल देती है कि कंपनी अपने पैसों के इस्तेमाल से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। दो कंपनियों में आरओसीई का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब वो दोनों एक ही सेक्टर में काम करती हो। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने के लिए आरओसी के साथ साथ आरओई, पी रेशो, ईपीएस जैसे रेशो का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर के वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पे जाके देखें, या फिर मैं उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स की वीडियो बना है। यहाँ इस वीडियो में ईपीएस और पी रेशो के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है। इस वीडियो में आरओई क्या होता है, कोई स्टॉक खरीदते समय आरओई को कैसे देखे, कैसे इसको कैलकुलेट करे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज, मतलब जो न्यू इन्वेस्टर भी होगा स्टॉक मार्केट में उसको भी बहुत ही जल्दी से समझ जाएगा, मतलब एक बार देखने के बाद ही उसको समझ जाएगा। इतने आसान लैंग्वेज में मैंने दोनों तीनों पैरामीटर्स को यहाँ पे समझाया है। ठीक है, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे हिट करें। तो अब आरओसी के बारे में सब कुछ जानने के बाद सबके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि आरओसी कितना होना चाहिए, है ना। वैसे तो किसी भी कंपनी का आरओसी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट में होने का सिग्नल देता है। फिर भी कम से कम 20% तक का आरओसी होना किसी भी कंपनी का फाइनेंशियली मजबूत होने का सिग्नल होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरओसी का कंपैरिजन आप किसी भी कंपनी से नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी के आरओसी का कंपैरिजन उसी सेक्टर के दूसरे कंपनियों से की जा सकती है। और ध्यान रहे कि जिस साल के नंबर्स आरओसी निकालने के लिए आपने लिए हैं उसी साल के नंबर्स दूसरे कंपनियों के आरओसी को निकालने के लिए लेना चाहिए, तभी आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के आरओई और आरओसी जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को देखना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमें कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं इसका अच्छे से अंदाज़ा मिलता है। आरओसी का उपयोग आप कंपनी के कंपटीटर कंपनीज के साथ कर सकते हो। साथ ही उसी कंपनी के पिछले सालों के रिटर्न्स का कंपैरिजन भी आप आरओसी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आरओसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टॉकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैरामीटर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।